गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हाउ वाज योर वीकेंड? गुड ही होना चाहिए। तो गाइस टुडे जो आज हम मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं उसका नाम है SQL SQL। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो बेसिकली ये एक तरह का क्वेरी लैंग्वेज, इट्स नॉट अ लैंग्वेज और इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ना ही ये कोई जनरल लैंग्वेज है और ना ही ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें ना हिंदी में समझ में आती है। पूछना, ठीक है ना, प्रोब करना, तो ये वही है। ठीक है, बेसिकली एसक्यूएल यूज होता है डेटाबेसेस पर। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस होता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिफोर दैट अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से भाई डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं और इसको कहीं ना कहीं कलेक्ट किया जाता है। पहले समझते हैं डेटाबेस की जरूरत क्यों है। तो गाइज, ऑफलाइन जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो वी प्रेफर एक्सेल, है ना। और एक्सेल में दिक्कत ये हो जाती है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। 10 लाख से अबव जो है नहीं आ लाइक दैट। एक मिनट, इंटरनेट चला गया मेरा। सर आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन पेन नहीं चल रहा मेरा। बेसिकली होता क्या है कि जो डेटाबेस होता है दैट इज स्ट्रक्चर सेट ऑफ डेटा। ठीक है ना, वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक। ऐसा जरूरी भी नहीं कि रोज और कॉलम में, बट हाँ एक मेथड वो भी है कि रोज और कॉलम में रखा जाता है। कुल मिला के ये है कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए डेटा। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की है मैंने स्लाइड में कि स्ट्रक्चर सेट ऑफ डेटा हेल्ड इन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, एंड दैट कैन बी एक्सेसिबल विद इन वेरियस वेज। जैसे कई तरीके से क्या किया जा सकता हो, एक्सेस किया जा सकता हो। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस जो होता है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका पर्पस ये होता है गाइस कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो लार्ज अमाउंट का डेटा होता है उसको एक बेसिकली सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट रखना। और कलेक्ट करने, सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करने से क्या मतलब है यहाँ पे मेरा, ये चीज समझिएगा कि जब उसकी जरूरत पड़े, व्हेन वो डेटा क्या हो, रिक्वायर्ड हो, तो उसको इजीली फेच करके लाया जा सके।
ऐसा होता है घर में स्टोर रूम होता है, बहुत ध्यान से सुनो। और अक्षिता हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी सामान होता है जो भी लगे कि अभी फालतू है, हम स्टोर रूम में डालते रहते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, क्योंकि हम फेंकते जाते हैं, वहां फेंकते जाते हैं, जिस दिन उस चीज की जरूरत पड़ती है वो नहीं मिलती। होता है ना ऐसा, सबके साथ होता है, ये वही चीज है। अगर आप उसको ऐसे ही फेंक देंगे, बिना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखेंगे, तो वो आपको ऑन टाइम नहीं मिलेगी कभी भी वापस। डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। डेटाबेस का मतलब ये है कि ठीक है, थिंग्स को रखना है कलेक्ट करके, बट सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि जब जरूरत पड़े तो उस एलिमेंट को कॉल करा के लाया जा सके। समझ गए बात? तो वही चीज होती है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इट इज एग्जैक्टली, बेसिकली व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इट इज अ सॉफ्टवेयर और टूल दैट मेक पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज डेटा इन डेटाबेस। याद रखिएगा ये वर्ड ऑर्गेनाइज, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि डेटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इसके लिए गाइस कई सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। जैसे कि जब हम यहाँ पे सीक्वल पढ़ेंगे, तो सीक्वल खुद में एक माई सीक्वल खुद में जो है एक यूटिलिटी है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ओरेकल का अलग है, आईबीएम का अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल अलग है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो डेटाबेस, हाँ, वो भी अलग है। ठीक है ना, तो अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल। ठीक है ना। हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे वो माई सीक्वल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये चीज। अब सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन टूल है वो कैसे डाउनलोड करें, वो मैं आपको बता देता हूँ सभी लोगों को। इसके लिए गाइज इंटरनेट पे जाइए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है mysql.com। mysql.com में जब ये इनका होम वेबसाइट खुलेगा, तो यहाँ पे डाउनलोड्स करके ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ आना है। ठीक है, और डाउनलोड्स में आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा गाइस। अच्छा, कुछ भी उल्टा सीधा डाउनलोड मत करना भाई, जो बता रहा हूँ वही करना, फिर कल को परेशान रहो। ठीक है, पेड भी होता है, लाइसेंस भी होता है, तो हमें जो है इसका कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है असल में। तो यहाँ पे है, देखो नीचे देखिएगा, माई सीक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउन। ठीक है, आपको इस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिस्ट खुलेगी, इसमें आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है माई सीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज पे। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे क्लिक करोगे एक और डायलॉग विंडो खुलेगा, एक नया विंडो खुलेगा, एंड यू विल गेट दीज टू टाइप ऑफ इंस्टॉलर। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस, ये 428 MB वाला जो दिखे ना, इसको डाउनलोड करना शुरू कर देना। जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड, और डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। Hello, sir. हेलो हेलो सर। डाउनलोड करें भाई। हाँ हेलो सर। सर हेलो जी, हेलो लॉगिन नहीं मांगता भाई, नो थैंक
हेलो हेलो सर सर आवाज आ रही है? सर यस तमीन हेलो बताइए। सर वो हाँ तमीन डाउनलोड पे, बताओ। हाँ जी, डाउनलोड पे किस पे क्लिक करना है सर? ये विंडो आ गया डाउनलोड का। डाउनलोड जब ये विंडो आ जाए तो इसमें तमीन ये नीचे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउन, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड नीचे टैब है देखो। तो हाँ, एक एक मिल स्टेप बैक करना गया? सर, जो एक स्टेप बैक। ओके ये 428 वाला, हाँ 428 वाला, ओके फाइन। 28 इस पे क्लिक किया और हाँ नो जी, थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड पे क्लिक। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके हेलो सर आवाज आ रही है? ओके और तमीन आजकल कहाँ हो आप? सर, विशाखापट्टनम पे हूँ अभी। ठीक ओके ठीक हो गया आप? था तो एक्सीडेंट। जी जी जी, ठीक हूँ सर। हाँ जी पाइथन चल रहा है ठीक सर अभी ठीक है का सर तमीन। हाँ जी। सर भी कुछ कह रहे हो? ओके 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 गुड। हेलो हेलो लड़की है सर आवाज आ रही है? हेलो वहीं मुझे लगता है ऑनलाइन। हेलो हेलो सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? तमीन थोड़ा सा ना वॉइस में ब्रेकेज है आपके आज। हाँ, एक्चुअली राहुल राहुल बिष्ट और कोई आपको मतलब 5 मिनट से सर सर पुकार रहे, शायद सुनाई नहीं दे रहा है आपको। मतलब नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा ऐसा कैसे हो प्रॉब्लम है। सकता है कि मुझे ना सुनाई दे, बाकी सबकी आवाज तो आ रही है। हाँ, कब से वो बोल रहे हैं सर, हेलो सर आ रही है आवाज? हो सकता है। राहुल। हाँ कंप्लीट करो भाई, जो भी बोल रहा है लाइन कंप्लीट करो अपनी। सर मैं पूछ रहा सर मेरे उसमें ना पहले से इंस्टॉल्ड है एसक्यूएल, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर रहने दूं? उसमें वर्क ओके बेंच वगैरह है पहले से। यही वर्क बेंच है ना, दैट्स ओके फिर ठीक है। यही वाला किया था ना, माई यही कम्युनिटी वर्जन है ना? हाँ सर इसमें माई कम्युनिटी माई शेल और माई मैं वर्क दिखा दे बेंच। मैं दिखा दे मैं दिखा देता हूँ, ये होगा ये। हाँ जी सर यही है, देख यही है पा सर। रहे हैं? यही है ना, ठीक है जी सर। ठीक है डन। या जब डाउनलोड हो जाए तो कोई एक पर्सन ऑनलाइन में से स्क्रीन शेयर कर देना अपनी, मैं इंस्टॉल करवा दूंगा। हेलो सर स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ जी तमीन। जी कौन सा डेवलपर? एक मिनट रुको, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, डबल टैप करना तमीन। जी जी।
बाकी लोग भी देखे भाई इंस्टॉलेशन प्रोसेस। डबल क्लिक हुआ टेमी? हाँ जी। दिख नहीं रहा मुझे। इंस्टॉलेशन विंडो आई? जी I mean- इंस्टॉलेशन विंडो है सर जी। मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा स्टॉप करना है स्क्रीन शेयरिंग। हाँ जी। अब वो दोबारा शेयर करो और जो सबसे पहली स्क्रीन आती है उसे शेयर करना। ठीक है, कस्टम में जाओ, इसमें कस्टम सेटअप टाइप कस्टम, नेक्स्ट। अब माई सीक्वल सर्वर सबसे पहला जो ऊपर दिख रहा है उसके प्लस साइन पे क्लिक करो। दोबारा उसके नीचे जो खुला है उस पे भी प्लस पे क्लिक करो, अगले वाले प्लस पे भी क्लिक करो और ये माई सीक्वल सर्वर पे क्लिक करना। जी लास्ट इंटू 64 जो है ना सर? हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। और इसको जी। राइट साइड शिफ्ट करो, ऊपर से एरो साइन से, बीच में है देखो एरो। हाँ ये वाला सर। हाँ जी, अब इसे मिनिमाइज कर सकते हो, ऊपर वाले को माई सीक्वल सर्वर वाला, इसको मिनिमाइज कर दो। सेकंड वाला एक्सपेंड करो, एप्लीकेशन वाला। सभी लोग ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या एलिमेंट इंस्टॉल करा रहा हूँ। वर्क बेंच वाले पे प्लस पे क्लिक कीजिए। जी सर। अगेन प्लस पे दोबारा क्लिक करो, वर्क बेंच सेलेक्ट करो, उसको राइट शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब माई सेल पे जाओ, नहीं उसी में एप्लीकेशन में ही माई सेल, माई सीक्वल सेल नीचे वाला, इसके ठीक नीचे। नीचे नीचे हाँ, माई सीक्वल करेक्ट सेल को सिलेक्ट करो, प्रोसीड करो। ओ गुड, फिर मिनिमाइज कर दो इस वाले को। अब राउटर की जरूरत नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। कनेक्शन में आओ, माई सीक्वल कनेक्शन में। राउटर नहीं चाहिए सर? चलो कर दो, अब जब आपने सेलेक्ट कर ही दिया है तो। ठीक है, अब माई सीक्वल कनेक्शन पे आओ। जी सर। सही है, अब इसमें कनेक्टर में एक तो ओडीबीसी को कनेक्ट कर दो, ऊपर वाला। 64 दोनों को वाला ही ना सर? करना। हाँ 64 कर दो आप। 86 ये भी को कर भी दो सर? एक, हाँ कर दो। अब कनेक्टर सी प्लस प्लस पे जाओ, जी सर। ये दोनों को एक एक करके ऐड करा दो। और एक पाइथन वाला भी कर दो लास्ट में, जो है कनेक्टर पाइथन। हो सकता है पाइथन में आपको जरूरत पड़े इसकी। जी सर। नेक्स्ट, डन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। ये सर एनेबल सिलेक्ट फीचर्स कुछ नहीं है ना? नहीं कोई जरूरत नहीं। ठीक, Next. नेक्स्ट करूं सर? जी। हाँ जी, नहीं अभी सर एग्जीक्यूट करो, टाइम इन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। इंस्टॉल, आने दो अभी आएगा। इंस्टॉल हाईलाइट, आई एग्री करो, हाँ आई एग्री, एंड देन इंस्टॉल। C++15 वर्जन सपोर्ट चाहिए होगा ऐसे, VB का। क्लोज कर दो इसे, टाइमिंग। जी सर। नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट। सर ये पाइथन वाले तो आएंगे नहीं। कोई बात नहीं आ रहा, इग्नोर कर दो, ऐसे जरूरी नहीं है। हेलो सर, हेलो। हाँ जी, सर मैंने जब इंस्टॉल किया था ना कस्टमाइजिंग में, सर वो कनेक्टर्स वगैरह ऐड ऑन नहीं किए थे, मतलब सर ने जब करवाया था उस टाइम पे हमने कनेक्टर्स कोई ऐड ऑन नहीं जरूरत किए नहीं थे। है, ये तो मैं एडिशनल ही करा रहा हूँ वैसे। ठीक है ना, अच्छा अच्छा, तो रहने दो ना सर एडिशनली ऐसे ही। करा ताकि
कल को आप अगर उसको पाइथन के साथ इंटीग्रेट करना चाहो तब के काम आते हैं ये असल में। जी सर। ठीक है ना? हाँ जी। सर तो ये पाइथन की क्लास में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, एक बार हो सकता है अगर वहां पे जरूरत पड़ती है, सर करवाते हैं आपको डेटाबेस से, तो उस केस में आपको एक बार रीइंस्टॉल करना पड़ेगा उसे, और कुछ नहीं। ओके और सर पता कैसे चलेगा कि ये करा हुआ है कि नहीं करा हुआ हमने। ये तो तुम्हें पता होगा ना भाई, करने वाले को पता होगा ये तो। सर वो बहुत पहले किया था, अब तो भूल गया मैं। कोई बात नहीं, वो तो देख नहीं पता लग सकते जाएगा सर। जब कनेक्ट। देखो, जब कनेक्ट, अगर अमित नहीं होगा, कनेक्टर नहीं होगा, तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, एरर आ जाएगी। वो खुद ही बता देगा कि भाई कनेक्टर में इशू है। ओके सर। नेक्स्ट करना सर था, अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी। नेक्स्ट। ठीक है, इसे अनचेंज्ड ही रखो। डेवलपमेंट कंप्यूटर टीसीपी आईपी 330633। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट कर यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनक्रिप्शन रिकमेंड। ठीक है, इसे भी नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे क्लिक करना है सर, लीगसी नहीं 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 ऑथेंटिक। नहीं, नहीं ना जी। यू नीड टू क्रिएट अ रूट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ओके। एडमिन को, जो सुपर यूजर होता है, सुपर यूजर समझते हैं एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे एडमिन को रूट कहा जाता है। ठीक है, तो रूट का पासवर्ड सेट करना है जिससे कि डेटाबेस में लॉगिन होगा। तो सबसे निवेदन है कि जो भी पासवर्ड बनाए वो याद भी रखें, नहीं तो हम घूमते रहोगे परेशान, खासकर गर्ल्स। ठीक है, तो जो भी पासवर्ड बनाओ उल्टा सीधा वो याद रखना है बस। ठीक है, सर उनको अगर भूल गया परेशान हो। मत करना। हाँ, भूल गए तो री इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर। हो गया सर। ठीक है, ठीक है, तमीन नेक्स्ट कर दो।
जी फाइन, बेटा 1 मिनट रुक देना। सर्विस जी स्टार्ट जी विंडोज सर्विस स्टैंडर्ड से, ठीक है, डन, नेक्स्ट कर दो आप, कोई चेंज नहीं। या ओके, प्रोसीड विद नेक्स्ट, ठीक है, फुल एक्सेस, एग्जीक्यूट। फिनिश करना पेमेंट। जी सर। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट। ये दोबारा क्यों आया तेमिन? फिनिश करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिनिश कर दो सर। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, फिनिश। थैंक यू दीपक भाई। ठीक है तेमिन, ये इसको सेल को तो बंद ही कर दो, स्क्रिप्ट वाले को, ये ब्लैक स्क्रीन। हाँ जी, पासवर्ड नहीं मांग रहा। अच्छी बात है, वर्क बेंच खोल, वहां मांगेगा पासवर्ड। अब इसे क्लोज करना तो तेमिन, ये ब्लैक विंडो जो खुला है माई सिक्वल जेएस सर, इसे क्लोज कर दो और माई सिक्वल वर्क बेंच ओपन करके देखो आप। तो जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से माई सिक्वल वर्क बेंच आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे। सर इंस्टॉल करूँ मैं इसे? पासवर्ड याद नहीं मुझे। क्या कह रहे हो? सर रीइंस्टॉल करो, पासवर्ड तो याद ही नहीं मुझे। तुमने कब कब बनाया था राहुल? सर हो गया 1.5 महीने से ज्यादा। सर राघवेंद्र सर पढ़ा रहे थे, फिर मैं छूट गया था, तो तब 2 दिन ही हुआ था बस। अच्छा, तो फिर तो राहुल दोबारा ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, अनइंस्टॉल करो, दोबारा इंस्टॉल करो ना, और कोई रास्ता नहीं है इसका। सो यही इस विंडो तक सबको पहुंच जाना है, यानी कि इतना काम कर लीजिए, यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब सीक्वल इंस्टॉल हो गया है।
सबका इंस्टॉल हो गया भाई सक्सेसफुली? तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर ना कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा डेटा तो रैंडम भी रखा जा सकता है, बट जब बात आती है आरडीबीएमएस की, हम जो यूज करते हैं वो होता है आरडीबीएमएस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वहां पे हमेशा याद रखिएगा गाइस, डेटा जो है टेबल की फॉर्म में, समझ गए? यहाँ पे डेटा हमेशा टेबुलर फॉर्म में होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसी को आरडीबीएमएस कहते हैं, रोज और कॉलम की फॉर्म में। अदरवाइज डेटाबेस में भी आप उल्टे सीधे तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारे केस में हमेशा याद रखिएगा, सिस्टमेटिक डेटा हमारे लिए वही है जो टेबल फॉर्म में है, इसलिए आरडीबीएमएस यहाँ पे प्रेफर किया जाए। ठीक है, अब कुछ फंडामेंटल रूल्स, क्योंकि इसके बाद सीधे प्रैक्टिकल ही होगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कैसे किया जाए उसके बारे में कुछ बेसिक्स एथिक उसके जो होते हैं वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दैट इज अबाउट नेमिंग कन्वेंशंस, कि नाम कैसे रखे जाए। तो इसके बारे में देखिए, फील्ड्स के जो नेम होते हैं दैट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जब भी आप कोई फील्ड का नाम दे, टाइटल दे उसे, तो आपको ये मेक श्योर करना है गाइस कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, वो बता रहा हो कि उसने अपने अंदर क्या रखा है। अब अगर लिखा है नेम, तो उसमें क्या रखा है? नेम, नेम लिखे होंगे ना उसके फील्ड, लेकिन किसके? लेकिन अगर फील्ड का नाम लिखा है स्टूडेंट नेम, तो क्या रखा है उसने? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसने लिखा है लेक्चरर्स नेम, तो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स नेम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ये है कि जो टाइटल है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि कोई अननोन पर्सन भी आपका जो डेटा सेट देखे, डेटाबेस देखे, तो उसके समझ में आए कि भाई रखा क्या गया है। ठीक है ना, अर्थ का अनर्थ ना हो, कुछ भी ना रखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम में, ऑब्वियसली फर्स्ट नेम लिखा होगा यूजर का, और लास्ट नेम में लास्ट नेम। सही है, तो इस तरह से डेटाबेसेस क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान, इन बातों का ध्यान रखना है जब भी हम आगे काम करें। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, दैट इज वी कैन यूज स्पेसेस। ऐसे लिख तो दिया इसने वी कैन, बट वी कांट, पॉइंट। कर तो सकते हैं, वो अलाउ तो कर देगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। कभी भी फील्ड नेम में स्पेस यूज मत कीजिए, ये गलत है। फर्स्ट और नेम के बीच में आप देख पा रहे होंगे स्पेस है। डेटाबेस इस तरह के फील्ड नेम एक्सेप्ट नहीं करता। कई में असल में ऐसा क्यों किया जा रहा है वो समझिएगा। कुछ डेटाबेस अलाउ कर देते हैं कि ठीक है रखो स्पेस, लेकिन कुछ डेटाबेसेस ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ का डेटा आप वहां नहीं लेके जा सकते, क्योंकि डेटाबेसेस कई बार क्या करने पड़ते हैं, स्विच करने पड़ते हैं, तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक बेसिक एथिक है कि कभी भी टाइटल्स में स्पेस नहीं दिया जाएगा, फील्ड नेम में स्पेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या, जैसे मान लो फील्ड का नाम फर्स्ट नेम है, तो ये गलत हो गया। तो सही क्या है, ऐसे लिखो। एक तरीका तो ये है कि जहां पे दो वर्ड आ रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल कर लो, एफ कैपिटल एन कैपिटल, और बाकी सब स्मॉल। और दूसरा तरीका ये है कि बीच में अंडरस्कोर यूज कर लो। मैं ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है अंडरस्कोर यूज करना। ठीक है ना, तो इस तरह से, बट स्पेस नहीं करोगे प्रेफर भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये लेकिन कुछ डेटाबेसेस हैं जैसे एमएस एक्सेस है, वो अलाउ कर देता है, स्पेस भी दे रहे हो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, पर हर जगह ये चीज नहीं चलेगी, जनरल मैनर में स्पेस देना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन शुड बी स्मॉलर पार्ट्स। जो इंफॉर्मेशन है वो स्मॉलर पार्ट्स में होनी चाहिए, बिकॉज देन इट इज इजी टू एनालाइज इट। क्योंकि उसकी हेल्प से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, इजिली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो 202 न्यू स्ट्रीट करनाल हरियाणा इंडिया, ये भी एड्रेस है और एड्रेस सही भी है।
लेकिन इसको लिखने का एक तरीका यह है जो नीचे है, उसमें क्या किया हुआ है, हाउस नंबर अलग लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रीट एड्रेस अलग लिखा है, या लेन 1 एड्रेस, लेन 2 एड्रेस होता है इस तरह से, फिर होता है सिटी, स्टेट, स्टेट के बाद कंट्री, करेक्ट है। तो ये अलग अलग लिखने का जो है ज्यादा सिस्टमेटिक इसको माना जाएगा, ना कि इसको। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं रोहित, उसके पीछे भी लॉजिक। डेटा जितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना आपको कैटेगराइज करना और डेटा फेच करने में आसानी होगी, क्वेरीज रन करने में आसानी। इस डेटा को अगर मान लो एड्रेस इस तरह से लिखा है रोहित, और मैं कह दूं आपको कि हरियाणा का डेटा लेके आओ, तो आप उसे क्वेरी से थोड़ा लाने में दिक्कत होगी, आप ले तो आओगे लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं कह दूं आपको यहाँ से कि हरियाणा स्टेट का डेटा फिल्टर करके लाओ, तो आपको आसानी होने वाली है, क्योंकि स्टेट नेम क्या लिखा गया है, अलग लिखा गया है, मिक्सअप नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम किसी स्पेसिफिक डेटा को कॉल करा सकते हैं अगर हमने डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है अभी डेटाबेस बनाते समय। हमारा काम देखो वैसे डेटाबेस बनाने का नहीं होता, ये पहले ही बता दो, ये तो आपको बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि जरूरत थोड़ी बहुत होती है। हमारे केस में, डेटा एनालिसिस के केस में, डेटाबेस पहले से प्रिपेयर्ड होता है, आपको बस वहां से डेटा को फेच करके लेके आना होता है, सो दैट यू कैन एनालाइज इट, ठीक है ना। तो हमारा काम ऐसा नहीं है कि हमें डेटाबेस बनाना है या पूरा का पूरा सीखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन सेम टेबल। दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो डेटा जो हो वो मल्टी टेबल होना चाहिए, मल्टी टेबल यानी कि कई टेबल्स का, ठीक है। और उसमें भी ये कह रहा है कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेम टेबल में, जैसे कि स्टूडेंट की पर्सनल इन्फो अलग, स्टूडेंट की स्कूलिंग की इंफॉर्मेशन अलग, और स्टूडेंट की अदर टाइप की इंफॉर्मेशन अलग। अब ये तीन अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। पर्सनल वाले में ऑब्वियसली उसका पर्सनल डेटा होगा, स्टूडेंट वाले में उसका स्कूलिंग, उसका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डेटा होगा, और स्टूडेंट में उसका कुछ अदर टाइप का डेटाबेस हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो मान लो एक स्टूडेंट अमित है, अमित यहां भी होगा ऑब्वियसली, इसमें भी होगा, और तीनों टेबल में होगा, और तीनों टेबल में उसके अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होंगी। तो डेटा को रिलेट, दो बातें हैं, दो बातें कंफ्यूज मत होना। पुट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन सेम टेबल, ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल में रखिए। और क्या कह रहा था, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल पे। और मल्टी टेबल, ठीक है ना। बेसिकली डिम कहते हैं इसको हम लोग, डिम स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जब भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कहीं पे भी, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड रखें, अलग अलग टेबल में, ठीक है। तो एक तो हो गया मल्टी टेबल, और रिलेटेड इंफॉर्मेशन विद इन सेम टेबल, ये ध्यान रखना। इसको छोड़ देते हैं अभी वैसे, या बता दें, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, प्राइमरी की करके कॉन्सेप्ट होता है एक यहाँ पे, ठीक है। बट इसको ऐसे समझते हैं, चलो जब है ही तो समझ लेते हैं। प्राइमरी की बेसिकली आपकी टेबल में आप किसी एक फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं। लेट्स से मेरे केस में ये है, इस टेबल में ये वाला जो फील्ड है क्या है, प्राइमरी। अब प्राइमरी की का एक क्राइटेरिया होता है, डिटेल में तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक इसका बेसिक क्राइटेरिया आपको समझा रहा हूं। जिस भी फील्ड पे प्राइमरी की लग जाए वहां पे वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती, यूनिक होगी। एंड द सेकंड थिंग, आप उसको नल भी नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू प्लेस समथिंग देयर, मैंडेटरी है उसको फिल करना। तो वैल्यू भी रखनी पड़ेगी और यूनिकनेस भी होनी चाहिए। सर कि हम लोग वो करेंगे, जी जी जी, अप्लाई करेंगे, तो व्हाटएवर हमारे पास पहले डुप्लीकेसी है किसी भी कॉलम में, तो प्राइमरी की कैसे अप्लाई करें? देखो ऑब्वियसली एरर आएगी, उसमें अप्लाई नहीं होगा अगर पहले से है तो, ठीक है ना। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उसी फील्ड में लगाए रोहित जिसमें डुप्लीकेट नहीं है। पहले उसको क्लीन करेंगे, यस, पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करने के बाद तब आपको प्राइमरी की लगाना,
ठीक है ना। तो वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा। हम अगर ऐसी जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे भी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा असल में, वहां पे एरर आ जाएगी, वो प्राइमरी की सेट नहीं करेगा उसमें, क्योंकि उसको यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। अब देखो यहाँ पे दोनों, दो बंदों का नाम ना अमित कुमार है और दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं अक्षिता, लेकिन एक का रोल नंबर है 1, एक का 2। अब एक बात बताओ अक्षिता मुझे, क्या फर्स्ट नेम फील्ड को प्राइमरी की बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। रोल नंबर को यस बनाया जा सकता है, क्योंकि विद इन क्लास रोल नंबर क्या होता है? यूनिक होता है। जो आपका रोल नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता। समझ के बाद, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ये कुछ बेसिक्स हैं ऑफ डेटाबेस। ये वही दूसरी वाली बात कि पुट रिलेटेड डेटा एंड रिलेटेड इन डिफरेंट टेबल्स। डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में क्या करें? रिलेटेड डेटा को रखें, रिलेटेड डेटा सेम टेबल और डिफरेंट डिफरेंट में अलग अलग इफेक्ट करके उसको रखें। ठीक है, मल्टी टेबल में काइंड ऑफ दिस। अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे 3 टेबल बनी हुई है। सबसे पहली जो टेबल है, ये 3 टेबल बनी हुई है। पहली जो टेबल है उसमें प्रोडक्ट आईडी लिखा है और प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं along with that 1001 for sugar, 1002 for ghee, 1003 for oil and so on। ऐसी ही दूसरी टेबल है राइट साइड में जिसमें कि डीलर्स की इंफॉर्मेशन लिखी है, लाइक वी हैव डीलर 1, डीलर 2, 3, 4। ये डीलर आईडीज हैं। आगे डीलर्स के नेम लिखे हुए हैं और गाइस आगे डीलर की लोकेशन लिखी हुई है, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, राजपुर, जो भी है ये सो ऑन। ठीक है, तो पहली टेबल में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरी टेबल में डीलर इंफॉर्मेशन, और तीसरी टेबल जो नीचे की तरफ, उसमें गाइस इनवॉइस नंबर है, सेल्स की डिटेल है, प्रोडक्ट आईडी और डीलर आईडी, यानी कि सेल्स का डेटा है। तो 3 टेबल हो गई हमारे पास। ये वाली हो गई सेल्स, ये वाली हो गई आपकी डीलर, और गाइस ये वाली हो गई आपकी प्रोडक्ट टेबल। करेक्ट है। तो कहने का मकसद यही था कि डेटा को इस तरह से रखें डिस्ट्रीब्यूटेड, कि भाई अलग अलग टेबल में 1 2 3। ओके, एंड देन फाइनली आप जो है इसको यहाँ पे अगर एक साथ देखना चाहते हैं, एक साथ लाना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म में मिलेगा। वो कैसे किया जाएगा वो एक अलग सब्जेक्ट है, आगे चल के ज्वाइन करना सीखेंगे टेबल्स को कि कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो उस केस में हम डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल से फील्ड को कॉल कराया जा सकता है। तो यानी कि आप इन अलग अलग टेबल्स को कभी भी समराइज कर सकते हो एक साथ, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो इस तरह से गाइस डेटाबेसेस प्रिपेयर किए जाते हैं। थैंक यू। So now let us discuss about the MySQL workbench। देखिए दो तरीके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। एक तो कमांड प्रॉम्प्ट से, उसके लिए आपको MySQL सेल खोलना पड़ेगा। जा भाई, नहीं आप लोगों को खोलने की जरूरत नहीं है, खुल नहीं रहा अभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट से यानी कि सेल से ये हो पाएगा। दूसरा है MySQL वर्कबेंच, जो कि GUI बेस्ड टूल है। यहाँ पे भी रन तो कमांड ही करनी पड़ती है, बट थोड़ा आप लोग फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि GUI बेस्ड टूल है। या तो खुल नहीं रहा था, अब जो है। वेरी गुड मॉर्निंग आशुतोष। ठीक है, कल ही रैम अपग्रेड किया यार। हाँ पूरी 20 GB कर दी मैंने, 16+4।
ठीक है, वो ज्यादा तेज चल रहा है, मैंने क्लिक कम किए थे, खुला ज्यादा। ठीक है, तो एक तो ये है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, सेल सेल से, ठीक है, बट सेल से रहने देना, हम लोग जो प्रेफर करने वाले हैं मेथड, वो हम लोग माई सीक्वल वर्क बेंच से हम लोग करेंगे, ठीक है। दिस इज अ जीयूआई एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग सीक्वल। हाँ, लॉगिन कैसे करते हैं, जैसे ही खोलोगे इस तरह का विंडो आएगा, एंड यू जस्ट नीड टू डबल टैप ऑन दिस लोकल इंस्टेंस, जस्ट क्लिक ऑन दैट, और ये इस तरह से खुल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये यूजर इंटरफेस है, पासवर्ड मांगेगा हो सकता है आपसे, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं। कैसा हो रहा है? जी। सो यहाँ पे प्लस का टैब है, सबसे पहले देखिएगा, तो कोई भी नई क्वेरी बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे, ये नया देखो ब्लैंक, यहाँ पे एक क्वेरी पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कमांड रन करनी होती है, ठीक है। लेट्स से मैं कमांड चलाता हूँ, शो डेटा बेसिस, ठीक है, और ये रहा रन का एग्जीक्यूट का ऑप्शन। सॉरी, जैसे क्लिक किया, you can find here the list of databases. We have these kind of databases here: Brilica, Damo, Information Schema, MySQL, Performance Schema, and SIS. These are the databases. कुछ पहले से बने हुए हैं, मैंने कुछ बनाए होंगे आपके उसमें, और मेरे उसमें लिस्ट अलग अलग हो सकती है। दूसरा, जब भी कमांड चलाओगे नजर यहाँ होनी चाहिए, आउटपुट नहीं आ रहा है, ये ग्रीन अगर टिक है, कमांड सही है तो ये ग्रीन टिक होगा, और यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट विंडो में। बट अगर यहाँ पे रेड आ रहा है तो कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है, यानी कि सिंटेक्स में एरर है, ठीक है। ऊपर एरर हो सकती है अगर ये ग्रीन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिए। हेलो सर। हाँ जी, बताएं। सर आपने मतलब ये पहले से ही बना रखे हैं ब्रेलिका और ये जो डेमो नाम से आ रहे हैं सारे? हाँ जी, ये मैंने बना रखे, आपके उसमें डिफॉल्ट वाले आ रहे होंगे। ओके सर। सर फर्स्ट कहाँ पे क्लिक करना है, न्यू पे कुछ? हाँ, ये सबसे पहला है, देखो फाइल के नीचे तहमीन। जी जी। सर रन के लिए कौन सा ऑप्शन बताया था आपने? ये वाला, ये थंडरस्टॉर्म। ओके।
अब लेट से आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, देखो एक तो ये है कि ये क्वेरी जैसे रन हो गई ना, सो सेम प्लेस पे इसको डिलीट करके हम लोग नया क्वेरी रन कर सकते हैं, ठीक है, सेम पेज पे। तो अच्छा, दूसरा ये कमांड्स, ये याद चाहिए, ठीक है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि इसको बैठ के डेडिकेटली याद करने की जरूरत है, बट एक दो बार 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 चलाओगे तो ये याद हो जाता है। अब जैसे शो डेटाबेसेस है, अब मैं लिख दूं शो डेटाबेस, तो क्या आया नीचे, एरर हो गया, एरर कोड 1064, गुड मॉर्निंग, है ना, यू हैव एन एरर सीक्वल सिंटैक्स एरर है, समझ गए। तो ये छोटी छोटी गलती हो जाती है, डेटाबेसेस की जगह डेटाबेस लिख दिया और सोच रहे हैं हम, परेशान हो रहे हैं कि चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है अभी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए चल गया डेटाबेस। तो ये जो कमांड्स होती है, जो सिंटैक्सेस होते हैं, ये याद चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जब होगा तो वहां पे इवन सिस्टम भी नहीं मिलेगा, शायद हो सकता है पेपर पेन लेके आपसे जो है लिखवाया जा रहा हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो कमांड जो है साथ ही साथ कोशिश करनी है कि याद रहे हमें, ठीक है। ओके, सो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट डेटाबेस। हम लोग क्या करते हैं, एक अपना डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक कमांड चलाने वाला हूं, क्रिएट डेटाबेस। जब आप टाइप करते हैं तो देखिए खुद सजेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो टैब यूज कर सकते हैं इसके लिए, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लेट से मैंने लिखा स्टूडेंट, और टर्मिनेशन दे दिया सेमीकोलन से। इसको रन करते हैं तो ये देखिए नजर यहाँ होनी चाहिए हमेशा रन करने के बाद, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब आके शो डेटाबेसेस करके देख लेते हैं ये डेटाबेस बना भी है कि नहीं। तो शो डेटा बेसिस, ये देखिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डेटाबेस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते, ट्राई करके देख लीजिए। 1 मिनट में आएगा इसमें, हाँ, इसे ट्राई। आने के लिए कंट्रोल एंटर, यस, शॉर्टकट। कोड इसमें एवरी कोड किसमें, बेसिस होगा। और पर ये तीन महीने एंड ठीक है। हाँ ठीक है, ये लाइन मतलब वो क्या करेंगे। डन। ओके गाइस, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं अपना डिस्कशन, ठीक है। कल से प्रॉपर डेटाबेस पे काम करना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन यही था, इंस्टॉलेशन सबका हो चुका है, कोशिश करना है इंस्टॉलेशन कल रेडी रहे, ठीक है। और कल हम लोग जो है इसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे इस सब चीज़ों को डिप्लॉय किया जाएगा, वो सब हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। भाई, वो बहुत आगे की बात Thank है, you, अभी sir. तो हमने टेबल ही बनाई है ना। ओके भाई, बाय बाय प्रणव, बाय, ये तो बहुत टाइम है उसमें। वेयर हैविंग